हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा क्या है आइए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद का क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करिए? जांच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, सबसे पहला आपका काम क्या है इसमें करना? इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड किया कैसे जाता है हम आपको देखिए इजी कर दे रहे हैं। यह आपका 8 है जिसे हम सी पद मानते हैं, और ये आपका यक्स है जिसे हम ए पद मानते हैं। ए बी सी पद, ठीक है ना? क्योंकि द्विघात बहुपद आपका क्या कहता है, मैं आपको यहाँ पे देखिए लिख के दिखा दे रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में हो, वह आपका क्या होता है? द्विघात समीकरण के रूप में होता है। तो ये तो आपको पता है कि ये द्विघात है, ठीक है ना? ये क्या है? आपका द्विघात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 गुणे 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? 1 है ना? इसके आगे 1 क्या रहता है? रहता है ना? तो 8 और 1 का हम क्या करेंगे? पहले गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। 8 का हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड। चलिए देखिए, 2 चौक 8, फिर 2 से बेटा 2 दूना 4, फिर 2 से बेटा 2 एकम 2। बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत इजी है, बस आपको बेटा समझ के करना है। ठीक है, तो अब बताइए, जानते हैं अब इसका 8 का हम जब फैक्टर किए हैं ना, तो आप इन्हीं में से ऐसा नंबर लीजिए कि प्लस या माइनस करने पे 2x आए। क्या आए? प्लस या माइनस करने पे 2x आए। तो एक बात बताइए, 2 दूना 4 और 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा ना? तो हम इसका क्या गुणनखंड ले लें? 4x और 2x। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ मैं माइनस क्यों लिया हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस है, तो बड़ी संख्या हम माइनस ले लेंगे तभी तो माइनस में आएगा ना बेटा। हाँ, तो 4x और इसके बाद 2x माइनस 8। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखिए, अब ये माइनस है, ये प्लस है। 4x में से 2x घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 2x आएगा ना। हाई माइनस 8 उसी तरह हम बेटा उतार देंगे। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब आपको क्या करना है? इन दोनों का जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? 2 का जोड़ा। हमने देखिए 2 जोड़े इसमें ले लिए, 2 जोड़े इसमें ले लिए। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? और इसको सरल करेंगे और तोड़ेंगे। अच्छा बताइए, हम यक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं ना? हाई माइनस है, माइनस कर दीजिए। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 2 गुणे एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाई आप प्लस लगाइए। हाई 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे यक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस लगाइए। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट आपको? बिल्कुल नहीं ना। अब आपको इसमें से क्या लेना है भैया? कॉमन लेना है। क्या लेना है बेटा? कॉमन लेना है। तो आप ये बताइए, हमने बोला था ना 2 का आप जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए, इन दोनों का जोड़ा ये और इन दोनों का जोड़ा ये। अब इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन है? एक यक्स यहाँ पे है, एक यक्स यहाँ। इन दोनों में क्या मिल रहा है? यक्स मिल रहा है। हम यक्स को बाहर ले लेते हैं। ले लिया बेटा? अच्छा, एक यक्स हम इसमें से बाहर निकालें। देखो एक यक्स बचा है ना, तो एक यक्स उसी तरह से लिख लो। ठीक है, ये माइनस है बेटा, माइनस कर लो। अच्छा, ये यक्स हम बाहर लिए थे इसमें से भी, क्योंकि ये देखिए एक यक्स ये बाहर लिए हैं, एक यक्स ये बाहर लिए हैं। तो भाई बचेगा कितना? 2 गुणे 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? 2 दूना 4। ठीक है बेटा? अब हम इसमें से क्या कॉमन लें, आपको ये देखना है। चलिए, इसमें देखिए है 2x और यहाँ है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसमें क्या मिल रहा है आप बताइए? इसमें 2 मिल रहा है। देखो 1 2 इसमें से ले लेते हैं, 1 2 यहाँ से ले लेते हैं। तो कितना हम ले लिए? 2 ले लिए।
यहाँ क्या बचा बेटा, यक्स बचा, ये आपका माइनस है, माइनस लगा देते हैं। अच्छा 1 2 देखिए हम बाहर निकाले थे ना, तो 2 गुणे 2 होगा तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत सही बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये यक्स माइनस 4 यक्स माइनस 4 देखिए सेम है ना, तो यानी कि आप सही कर रहे हैं, यानी कि आप आगे सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यक्स माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लेते हैं बेटा, अब ये बाहर वाले को ले लेते हैं यक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये तो हो गया हमारा बेटा गुणनखंड। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमें पहले इनका शून्यक ज्ञात करना है, यानी शून्यक क्या होगा, तो x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा बेटा 4 होगा, क्लियर ना। अब एक यहाँ पे देखिए है x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि भाई इसका भी तो शून्यक मानेंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा -2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आ गया ना। चलिए यही आपको ध्यान देना, बिल्कुल एकदम आसान है, बस भैया आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। हाँ अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, और देखिए क्वेश्चन और क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। अब हमें इनका क्या करना है बेटा, जांच करना है। चलिए हम इनकी सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जांच। क्या लिख देते हैं बेटा, जांच, ठीक है ना। जांच देखिए क्या होता है हम आपको बताते हैं, एक होता है शून्यकों का योगफल और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बेटा, एक होता है शून्यकों का योगफल। तो चलिए हम सबसे पहले जांच करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर आपको पता है क्या होता है बेटा, -b/a। क्या होता है, -ba/a। शून्यकों का योगफल हम क्या मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा जो हमने शून्य ज्ञात किए है ना, इसी में से हम एक को अल्फा मान लेंगे और एक को हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, क्लियर। तो अल्फा बराबर हम 4 मानते हैं, बीटा बराबर हम -2 मानते हैं, क्लियर ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अल्फा आपका कितना है, 4 है, ओके, प्लस बीटा आपका कितना है बेटा, -2 है। जो अभी आपने गुणनखंड किया था शून्य ज्ञात करके, उसी में से एक को अल्फा मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए बेटा, बीटा मान लीजिए, बराबर। अच्छा देखिए ये माइनस है, आप माइनस लगा दीजिए। b की वैल्यू आप देखिए, अभी हमने बताया था यह a वाला पद है, ये b वाला पद है और ये बेटा आपका c वाला पद है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आप यहाँ पे a वाला पद, b वाला पद, c वाला पद, तो b की वैल्यू कितनी है, 2, कितनी है 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो भी कैसा, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अच्छा a की वैल्यू कितनी है, आप देखिए a की वैल्यू क्या है, x के आगे कोई संख्या है, नहीं है, तो x का गुणांक कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। कितना माना जाएगा तब यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख दें, कोई दिक्कत अब आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखते हैं फिर। अच्छा 4 है प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा बेटा, 2 होगा। 4 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, 2, बराबर। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, तो कितना हो गया, 2। अब देखिए यह बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि यदि बोथ साइड हमारा इक्वल है तो जान लीजिए कि हमारी जांच कैसी है बेटा, बिल्कुल सही है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम शून्यकों का योगफल के बाद एक और बताएंगे, शून्यकों का गुणनफल बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, जानते हो क्या होता है बेटा, यह आपका होता है c/a। क्या होता है बेटा, c/a। अच्छा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा। अरे भाई गुणनफल का मतलब गुणा ना,
तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बट्टे ए। अच्छा अल्फ़ा कितना है आपका 4 है तो यहाँ पे 4 कर देंगे, गुणे बीटा आपका कितना है -2 है तो -2 कर देंगे बेटा। सी की वैल्यू देखिए आपका क्वेश्चन में अभी हमने बताया था ABC, तो सी की वैल्यू है -8। क्या है बेटा? -8। और ए की वैल्यू तो अभी हमने बताया क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। क्लियर बेटा? अब बताइए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस होगा। कितना होगा बेटा? माइनस होगा। तो 4 दूना कितना हो गया? -8। अब बराबर ये तो आपका ऑलरेडी -8 है। हाई देखिए डिनोमिनेटर में 1 सभी संख्या का रहता है, चाहे वो कोई भी इंटीजर हो, ठीक है ना। तो यह भी आपका देखिए इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा क्या हो गया? ये जांच क्लियर हो गई, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस क्वेश्चन की ओर? दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें का क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4s² माइनस 4x प्लस 1। चलिए हम इसका भी गुणनखंड उसी तरह करेंगे, इनका भी गुणनखंड हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो चलिए किया जाए दोस्तों। यह देखिए सबसे पहले 4 और 1 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4। अब 4 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा भाई? तो 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो भी तो हम इसका क्या करते हैं? चलिए लिखते हैं 4x² माइनस कितना बन रहा है? 2 2 का बन रहा है ना, तो -2x फिर -2x प्लस 1। अच्छा बताइए माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस होगा ना, तो 4 नहीं हो जाएगा? अरे 2 2 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का। यहाँ तक आ गया समझ में आपको? ठीक है। फिर अब हम इनका गुणनखंड करते हैं। अच्छा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ। यस को मैं क्या लिख सकता हूँ? यस गुणे यस, क्योंकि x² है ना, तो हम इसको यस गुणे यस लिख सकते हैं। ठीक, माइनस लगाते हैं बेटा, यहाँ माइनस है। 2 गुणे यस हम इसको लिख सकते हैं, 2 यस को, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। फिर माइनस है, माइनस लगा दो, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे यस, यहाँ भी बेटा गुणा रहेगा, ठीक है। 2 गुणे यस, ये आपका क्या बेटा? +1। अब हम इनका क्या बनाएंगे? कॉमन। इनमें से हम उभयनिष्ठ लेंगे। कॉमन का मतलब इनमें से क्या लेते हैं? उभयनिष्ठ लेते हैं। चलिए भाई, एक देखिए इनके साथ ये जोड़ा और इनके साथ ये जोड़ा। अब बताइए आप यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2s मिल रहा है, तो हम इसमें से भी 2x ले लेते हैं ना, तो 2s को आप बाहर ले लो। तो अच्छा 2s को जब बाहर लियो तो 1 2 यहाँ बचा, 1 x यहाँ बचा, उसको अंदर कर लो, 2x अंदर कर लिए, माइनस हाई 2s हम बाहर निकाले थे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, और जिसमें कुछ भी नहीं मैच करेगा हम उसमें क्या कॉमन लेंगे? 1 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे बेटा? 1। तो -1 कॉमन ले लिए। यहाँ पे आपका देखिए बचा 2x, अब माइनस प्लस क्या होता है बेटा? -1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी? बहुत सही बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए देखिए है 2s - 1 बराबर 0 क्यों मैंने किया है आप बताइए? क्योंकि ये शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और एक दूसरे का भी बनेगा 2x - 1, यही बनेगा ना, = 0। अरे भाई है देखो, एक 2x - 1 ये वाला, और ये 2s - 1 एक। अच्छा 2s - 1 बराबर 0 है, तो ये बताइए 2s बराबर कितना हो जाएगा? हाई माइनस इधर जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? 1। और यस बराबर तब कितना होगा? 1/2। इसी प्रकार से इस साइड वाला भी होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से इनका भी तो होगा, तो इनको भी हम लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर आपका 1, तो यस बराबर आपका कितना हो गया? 1/2, ठीक है। अच्छा अभी हमने क्या बताया था? एक को इसी में से अल्फा मान लीजिए, एक को इसी में से क्या मान लीजिए? बीटा मान लीजिए। तो अल्फा बराबर हो, हम इसको मान लेते हैं 1/2, और सेम है तो बीटा भी बराबर 1/2 हो गया ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे?
शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए भैया इसका जांच भी किया जाए। अच्छा, जांच बराबर अभी हमने आपको बताया इसके पहले क्वेश्चन में क्या कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यही होता है ना। तो अल्फा का मान कितना है भाई? 1/2। ठीक है भैया। बीटा का मान कितना है बेटा? 1/2। ठीक है, यह दोनों आपका हो गया। 1/2 प्लस 1/2 हो गया। जब ये हो गया बराबर, आप अब इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? बराबर कर लेंगे। अच्छा देखिए बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? देखिए यह आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? -4 हो गई। कितनी हो गई? -4। तो -4 ये ऑलरेडी एक माइनस बी की वैल्यू है, ठीक है ना। और ए की वैल्यू इसमें कितनी हो गई? ए की वैल्यू भी हो गई आपकी 4, तो बट्टे 4। क्लियर? अच्छा, अब 1/2 1/2 जब हर सेम है, क्या है आपका? हर बिल्कुल सेम है, तो ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं। एक एक आपका कितना हो गया? 2/2 इधर। अब माइनस माइनस आपका प्लस होगा, 4/4। अच्छा, इनको जब हम काटेंगे, इनको हम क्या करेंगे बेटा? जब काटेंगे तो इधर भी एक इधर भी एक, यानी हम लिखेंगे 1/1। क्या लिखेंगे? 1/1। तो ये देखिए हमारी हो गई शून्यकों का योगफल वाला जांच। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, जो होता है अल्फा गुणे बीटा होता है, और उसका मान होता है C/A। तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का भी मान है 1/2, सी का मान आपका था 1 और ए का मान है आपका 4। कितना है? 4। तो अब गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 बट्टे 2 दूना 4 बराबर 1/4। देखिए ये भी आपका हो गया। तो इस तरह से हम इसकी जांच कर लेंगे, यानी हमारा बिल्कुल सही आ गया। थैंक यू दोस्तों।